जय हिंद दोस्तों। अगर आप सांप को घर में पालेंगे तो कभी ना कभी तो वो आपको डसेगा ही। अब पाकिस्तान बोलता है ये अच्छा सांप है, ये बुरा सांप है, वो तो सबको आके बताएगा ना कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, आओ कभी हवेली में। अब यहाँ पे सांप से जो तात्पर्य है वो है तालिबान। तालिबान ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसमें उनके 15 जवान मारे गए हैं। मतलब 15 जवान जो हैं पाकिस्तान के मारे गए हैं और उनके जो कैप्टन बसित थे वो भी इसमें मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो देखिए, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान क्या है, तालिबान क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है और तालिबान कैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे तालिबान उसके अपोज में कैसे आ गया। तो देखिए, तालिबान यहाँ पे जो मेरा कहने का तात्पर्य है, ये अफगानी तालिबान से नहीं है, ये तहरीक तालिबान से है। तहरीक तालिबान यानी पाकिस्तान तालिबान और अफगानी तालिबान दोनों अलग अलग हैं। तो ये दोनों डिफरेंस क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये क्या चाहते हैं, इस पूरी बात को समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब अफगानी तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान, इन दोनों के बीच के अंतर को समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा थोड़ा सा इतिहास में। ये इतिहास वहीं शुरू होता है जहां से अंग्रेजों का दोगलापन शुरू होता है। ससुर जहां जहां लाइन खींचे ना वहां भाई सब बवाल चल रहा है। आज ही बवाल चल रहा है, ईरान इराक में युद्ध चल रहा है, 100 सालों से अशांति मिडल ईस्ट में। उसके बाद यहाँ पे अब इजराइल पैलेस्टीन में देख लीजिए, वहां इन्होंने कहीं छितर बितर में ऐसे सामान में बांट दिया, आज तक मार बवाल चल रहा है, मार काट चल रहा है वहां पे। इंडिया पाकिस्तान का देख लीजिए, इधर पूर्वी दे दिया, उधर पश्चिमी दे दिया, बवाल तो होना ही था। वो तो हमने बाद में तोड़ के उसको बांग्लादेश कर दिए। उस सब भाई साहब, आजकल बांग्लादेश की जीडीपी है वो बहुत बढ़िया है पाकिस्तान से। तो ये जो चीजें थी ना, वही चीज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन्होंने यहाँ अप्लाई की। पहले अफगानिस्तान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो पश्तूनों की थी, तो इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खींच दिया डूरंड लाइन। डूरंड लाइन से क्या कर दिया, जो आधे पश्तून थे वो पाकिस्तान चले गए और आधे पश्तून जो है वो अफगानिस्तान में हो गए। तो यहाँ पे पश्तूनों का बंटवारा हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे अफगानिस्तान में 48% जो आबादी है पश्तूनों की है, लेकिन पाकिस्तान में भी जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो आपकी पश्तून की है। तो अभी भी ये लोग आपस में कंबाइन करते हैं। मतलब जो तालिबान है उनका मेन मोटो यही है कि सारे पश्तूनों को एक साथ करना, इकट्ठा करना और शरिया लॉ को इम्पोज करना। तो अफगानिस्तान में तो हुआ भी था। 1994 में इनका ब्रांच बना था तालिबान का, बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ था। जैसे कि मैंने आपको अफगानिस्तान में बताया, 1994-96 में इन्होंने आधे ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया। 2001 तक तो उन्होंने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, बहुत भयंकर ऑक्यूपाई कर लिया। अब सन 2001 में 9/11 का हमला होता है यूएस पे। तो यूएस वाले बौखला के तालिबान को ओपन चेतावनी देते हैं कि हमको अल कायदा का एक एक मेंबर, एक एक आतंकवादी हमको सौंप दो, नहीं तो हम तालिबान के ऊपर अटैक कर देंगे। अब तालिबान उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। वो बोलता है कि पूरी सरकार हमारी है, पूरा अफगानिस्तान हमारा है, देखते हैं क्या कोई क्या उखाड़ लेगा। भाई साहब, यूएस में एक बात है, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत तगड़ी है भाई साहब, जो कहता है वो करता है। और वो सब भाई साहब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के दौरान थर्ड से एकदम घुसा दिए एकदम अपनी आर्मी, और तालिबान का पूरा सुपड़ा साफ कर, चुत्तर साफ कर दिया भाई साहब। तो यहाँ पे बहुत सारे तालिबानी और जो अलकायदा के जो मेंबर्स थे, जो चीफ थे, जैसे कि ओसामा बिन लादेन वगैरह, ये सब भागने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। भाग के सब शरण ले लिए पाकिस्तान में। और ये बात कोई कहने लायक नहीं है कि पाकिस्तान की धरती में बाद में यूएस ने घुस के ओसामा बिन लादेन को ख़त्म किया। तो कहीं ना कहीं ये बात तो एकदम प्रूफ होती है कि जो पाकिस्तान है ये शुरू से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह दे रहा है और इन लोग को जो है काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है। अब तालिबान, तहरीक तालिबान क्या है, तो देखिए मैंने आपको बताया ना, जब ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे ड्यूरेंट लाइन खींचा था तो ड्यूरेंट लाइन में बहुत सारे पश्तून इधर आ गए थे। तो जब तालिबान बना तो तालिबान का जो मेन आइडियोलॉजी था 1994 में वो यही था कि शरिया लॉ इम्पोज करना चाहिए। जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, जो पुराना हमारा जो शरिया लॉ है वही सही है, वही पाक है और वही चीज़ इम्पोज करनी चाहिए। शरिया लॉ में क्या बेसिकली क्या था, वुमेन्स को एजुकेशन नहीं देना है, वुमेन्स क्या करेंगी पढ़ लिख के, उनको बाहर नहीं निकलना है, उनको पूरा शरीर ढक के रखना है, बालकनी में निकल गई तो भी गुनाह है, अकेले कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, मतलब हर तरह से पाबंदी थी औरतों के ऊपर। तो औरतों की लाइफ एकदम हेल हो गई थी। मतलब आप समझिए, एक महीना आपको अगर घर में कोविड की वजह से 24 घंटे रहना पड़ जाए तो आपका मानसिक हालत क्या होती है। तो उनका तो सोचिए, उनका तो पूरी जिंदगी ही एक कमरे के अंदर बंद हो रह जाती थी। कहीं किसी डॉक्टर के पास गई तो उनको भी अपना नाम नहीं बता सकती, क्योंकि अजनबी को नहीं नाम बता सकते हैं भाई साहब। इसीलिए हमारे देश की लड़कियां चांद तक पहुंच गई और इस ससुरे बैठ के लिए लुंगी सिल रहे हैं, यहाँ पे बैठ के लुंगी सिल रहे हैं। ये इनका स्टेटस है, ये इनका तहजीब है। तो भाई साहब अब इनका जो ब्रांच है ना,
क्योंकि पाकिस्तान में जो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो भी पश्तूनों की है। तो यहाँ के पश्तून भी यहाँ के मतलब इस तालिबान से चीज़ सीख रहे थे। तो इन्होंने ना 2007 में एक तहरीक तालिबान, एक तरह समझ लीजिए ब्रांच है इसका, तहरीक तालिबान यहाँ पे पाकिस्तान में उन्होंने बना दिया। इसको हम लोग पाकिस्तान तालिबान कहते हैं। वो अफगानिस्तान तालिबान था, 1994 में था, और ये 2007 में पाकिस्तान का तालिबान बना, ठीक है, जिसको अल कायदा वगैरह भी सपोर्ट करते हैं। तो ये आप बात समझिए। अब तहरीक तालिबान जो है, जो पाकिस्तान तालिबान है, ये इनका आइडियोलॉजी भी सेम है कि हम पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे और पाकिस्तान का जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है उनको हटा के अपना शरिया लॉ, जो पुरानी परंपरा है, उसको इम्पोज करेंगे भाई साहब। तो ये जो है ना, ये इनकी आइडियोलॉजी है। तो पाकिस्तान सरकार आके बोलती है कि क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए, क्या मारधाड़ कर रहा है तू बार में, कह रहा हाँ तुम्हारी कुर्सी चाहिए, देगा करने नहीं। तो पाकिस्तान ने भी भाई साहब इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। तो पाकिस्तान की जो सरकार है, ये भाई साहब सरकार हैं ये जो है ये बोलते हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और यही बोलते हैं अफगानिस्तान तालिबान को कि ये सही है। मतलब एक तरफ सांप बढ़िया है, एक तरफ सांप बुरा है। जब सपोज सामने आएगा तब ना मालूम पड़ेगा अच्छा है कि बुरा है, वो अब इनको समझे में नहीं आ रहा है। अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, कनाडा, यूएस, यूके, ये सब जो हैं तहरीक तालिबान को आतंकवादी संगठन मानते हैं। भैया पाकिस्तान से उसकी कुर्सी मांगे तो आतंकवादी संगठन ही मांगेगा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ, आगे आप बना लीजिए। सब हम ही बताएं क्या? तो भाई साहब ये सब बात है। अब जो पूरी बात है, आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल आ रहा होगा कि जो ये तहरीक तालिबान है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या पाकिस्तान ने कोई ऑपरेशन चलाया? तो बिल्कुल चलाया था। पाकिस्तान ने इसके लिए बेसिकली 2 ऑपरेशन चलाए थे, जर्ब-ए-अज़ब और रेड-उल-फसद। जर्ब-ए-अज़ब में क्या था, 2016 के एंड तक आते आते 500 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो मारे गए थे, और उधर से जो मिलिटेंट ग्रुप थे तालिबान के वो 3500 तक इन्होंने मार गिराए थे। उसके बाद दूसरा आता है रेड-उल-फसद। रेड-उल-फसद 2017 से भी प्रेजेंट तक चल रहा है, जिसमें जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मिलिटेंट को खोज के मारने का काम कर रही है। और अब तक ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है कि 5000 तक मिलिटेंट्स अब तक मार गिराए हैं पाकिस्तान के आर्मी ने। और यहाँ से इनकी कैजुअलिटी भी जो है वो बताई जा रही है 490 या 500 के आसपास इनके भी मतलब जो सैनिक हैं पाकिस्तान के वो मरे हैं। अब ये पूरी बात है। अब तालिबान बोल रहा है देखो भैया हम वो वाले तालिबान नहीं रहे जो लिबिर करते थे, हमको चाहिए फुल इज्जत, है ना। अब आप कहेंगे कि इसको क्या पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता? तो देखिए, मैं जब अफगानिस्तान का इतिहास आपको बताया था, एक बार उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में तालिबान को अभी तक जो बचा के रखा है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ग्रुप को बचा के रखा है, वो है उसकी ज्योग्राफी। ये देखिए जो पामीर माउंटेन्स है, ये जो हिंद कुश माउंटेन है, इसमें जाके पहाड़ी में छुप जाते हैं, और जो ग्रामीण इलाके हैं ना वो इन गाँव वगैरह में छुपे जाते हैं, और वहाँ तक पहुँचने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, रूट्स नहीं है, तो वहाँ पे जाके छुप जाते हैं और मिलिटेंट ग्रुप, और फिर उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और ये लोग पहाड़ों पर से नीचे से फायरिंग कर देते हैं, कभी अचानक से किसी पे बेस पे हमला कर दिया, तो यहाँ पे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे इतिहास गवाह है, सोवियत संघ आया, वो भी बेचारा त्रस्त होकर चला गया, यूएस अपनी आर्मी हटा लिया, तो देखिए अब यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारा बवाल चल रहा है। तो यूएस भी यहाँ पे परेशान हो गया, 20 साल वो भी यहाँ पे रहा, फिर अपनी आर्मी भगा रहा है। उसके बाद ब्रिटेन भी था 40 साल, वो भी राज करके भाई साहब वो भी त्रस्त होकर छोड़ दिया, बोला भैया हमसे ना हो पाएगा। तो ज्योग्राफी जो है ना वो इसकी बचा रही है। अब यहाँ जो खैबर पख्तून प्रोविंस है, यहाँ पे बवाल हुआ है, 15 मार गिराए हैं। तो यहाँ पे भी ये पहाड़ी इलाका है, ये दर्रा है खैबर पास, तो खैबर दर्रा है जो मतलब यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ वगैरह में छुप जाते हैं। मतलब ऐसा ये ज्योग्राफी है कि पूरी तरह से मारना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए रशिया ने भी एक ओपन स्टेटमेंट दिया इंडिया को कि अगर इंडिया तालिबान के ऊपर कोई भी एक्टिविटी करता है तो रशिया उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब सोवियत अफगान वॉर हुआ था, जो अफगानिस्तान के इतिहास में मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या हुआ था, सोवियत वाले 10 साल तक बहुत परेशान रहे, पूरी आर्मी अपने बैठा के रखे, कई $1 बिलियन का इन्होंने खर्चा किया, लेकिन इनको मिला घंटा कुछ नहीं, ना कि सोवियत को, ना कि यूएस को, ना कि पाकिस्तान ये आपके ब्रिटेन को, किसी को कुछ नहीं मिला। और क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है यहाँ पर रहना, कब बार बम बाड़ी विस्फोट कुछ ना कुछ हो, तो इनकी आर्मी हमेशा डैमेज हुई थी, इनका पैसा बर्बाद जा रहा था, और पूरी तरह से उसको ख़त्म करना मुश्किल था, बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल है। तो पूरी बात है। अभी हाल ही में आप देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे बम ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं। अभी चाइनीज़ के जो इंजीनियर्स थे वो दासू डैम में उनका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर वो काम करते थे, तो बसी उड़ गई, उसमें 12 लोग मारे गए। तो चाइना भी बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन करो। हालांकि पाकिस्तान ने
अभी बोला है कि उनका जो बस था उसमें गैस लीक वगैरह हो गया है, लेकिन बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, बैक टू बैक हमले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अब तालिबान जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गया यूएस की जो फौज है वहां से हटने से। अब इधर तालिबान पाकिस्तान में धमाल मचा रहा है, उधर चाइना सवाल पूछ रहा है कि भैया कौन है, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करो, इतना काहे चौचिया रहा है। तो उसका मेन रीजन है वो है CPEC प्रोजेक्ट। CPEC है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप इसको समझिए, चाइना पहले व्यापार करता था ना, तो वो नीचे के थ्रू, ये इंडियन ओशन के थ्रू ऐसे लंबा चौड़ा इसको व्यापार करना पड़ता था, और उसमें कहीं ना कहीं इंडिया में अंडमान निकोबार और कई जगह से इनको खतरा भी था। ठीक है, तो अभी क्या है, इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या कर दिया, इन्होंने सीधा चाइना से रास्ता बना दिया यहाँ से ग्वादर बंदरगाह के लिए। अब ये क्या करेंगे, अपना सामान सीधा यहाँ से यहाँ तक ग्वादर बंदरगाह और यहाँ से फिर आगे जाके सप्लाई कर देंगे यूरोपियन देशों में और अन्य देशों में। तो इनका जो रास्ता है वो बच गया। अब ये तालिबान इधर धमाल मचा रहा है, तो इससे भाई साहब ये चौचिया गया है पूरी तरह से कि अगर ये ऐसे बम ब्लास्ट वगैरह करते रहेंगे तालिबानी वगैरह, तो हमारा जो CPEC प्रोजेक्ट है इस पे नुकसान पड़ेगा, और इस पे नुकसान पड़ेगा तो हमारा जो पैसा है, जो हमारा जो प्रॉफिट है उस पर नुकसान पड़ेगा, हमको ऐसे लंबा रूट होकर लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई साहब इसको जैसे भी हो तालिबान को किसी तरह से दबाना जरूरी है, और कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेना जरूरी है। जो भी इस पर पीछे है, जो भी संगठन है, उसको जल्द से जल्द जांच बैठाओ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना इस पर क्यों चौंचिया रहा है। और हमको तो ये लग रहा है कि भाई साहब ये पाकिस्तान तो इतनी बुरी तरह से ड्रैफ्टर में फंस गया है, इतनी बुरी तरह से, कल को हमको ये बात का डर है कि भाई साहब जो कटोरा हाथ में लिया हुआ है ना, ही कहीं नेपाल इस पर क्लेम ना कर दे कि ये हमारा कटोरा है। अरे भाई साहब, अरे आपको भिखारी नहीं बोल रहे, अरे हम खाए होते हैं जी, हम बोलने वाले। अरे गूगल पे भिखारी डालिए ना, आप गूगल पे डालिए भिखारी, देखिए ना गूगल पे सर्च में आपका नाम आ रहा है। हम क्या करें, गूगल बोल रहा है भाई साहब इनको भिखारी, हम क्या बोलेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी तालिबान क्या है, अफगानिस्तान तालिबान क्या है, और इनका मोटो क्या है, और क्यों ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वो अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।